नमस्कार, मैं कविता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ अपने इस वीडियो में। हर इंसान धनी बनना चाहता है। जब भी हम पैसे को देखते हैं तो हमारे अंदर बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आने लगती हैं। पैसे को किस तरीके से अर्न किया जाए, उसके बहुत सारे रास्ते माइंड में आने लगते हैं। धन से क्या क्या खुशियाँ मिल सकती हैं, हम उसकी डिटेलिंग करने लगते हैं। जैसे कोई लेन देन हो, धन कमाना हो, या आपका कोई कीमती सामान खराब हो जाए। हम जब भी धन के व्यय यानी खर्च के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में धन को लेके बहुत सारी धारणाएं बन जाती हैं। मन में सबसे पहले यही विचार आता है कि धन बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और धन सबको नहीं मिलता। पैसा ही जीवन में सब कुछ नहीं होता। पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है। ऐसे बैठे बैठे ही पैसा नहीं मिल जाता। ये जो पैसे को लेकर और कई धारणाएं होती हैं कि पैसा हाथ का मैल है, पैसे से सुख नहीं होता, पैसा जहाँ होता है वहाँ बर्बादी होती है, धन की वजह से सुख शांति खत्म हो जाती है। इस तरीके के हमने जो माइंड सेट बनाए हुए हैं, ये माइंड सेट वो प्रोग्राम होते हैं जो हमने अपने घर परिवार में अपने बड़ों से सुने होते हैं, उन्होंने अपने बड़ों से सुने होते हैं और वो कैरी फॉरवर्ड आगे हो रहे होते हैं। हमारे आगे की आने वाली जनरेशन में यही विचार ट्रैवल करते हैं। उनको बचपन से ही बैकग्राउंड से बातें आने लगती हैं कि पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, पैसा सोच समझ के खर्च करना चाहिए, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। इसके बाद जब आप इस तरीके का माइंड सेट कर लेते हैं तो आपका माइंड आपको कभी भी बिना कड़ी मेहनत के पैसा नहीं कमाने देगा। जब तक आप बहुत परिश्रम नहीं करेंगे, आपका माइंड आपको पैसा कमाने से रोकता रहेगा। आपने ये भी सुना होगा कि पैसे से सुख शांति नहीं आती, चाहे कितना भी पैसा हो। तो पैसा बहुत ज़्यादा आपके घर में नहीं आएगा, क्योंकि माइंड को अच्छे से ये बात पता है कि अगर ज़्यादा पैसा आएगा तो घर में सुख शांति नहीं रहेगी। पैसा हाथ का मैल है। ऐसे जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिए उनमें से ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं था जिसमें पैसे से संपूर्ण जीवन में आनंद हो और जीवन के हर कार्य में आप आगे बढ़ रहे हो। अगर आपके पास अधिक मात्रा में पैसा आता भी है तो जब तक वो खर्च नहीं हो जाता या आप दूसरी जगह उसको इन्वेस्ट नहीं कर देते, यानी जब तक वो चला नहीं जाता तब तक आपका माइंड आपको शांति से बैठने नहीं देता। ऐसे विचार वाले लोगों के जीवन में पैसा उनके कोष में नहीं टिकता, लेकिन ऊपर से उनका मन आजीवन यही चाहता रहता है कि काश मेरे पास उनकी तरह पैसा होता, उनकी तरह 4-4 गाड़ियां होती, उनके जैसे हमारे बच्चे भी लग्जरी जीवन जी रहे होते। दूसरों के घरों की अर्थव्यवस्था को देख करके वो लोग चकित होते रहते हैं। उनके मन को अच्छा भी नहीं लगता, उनमें कमियां भी ढूंढते हैं और डिज़ायर यही रखते हैं कि काश मेरे पास भी पैसों का अंबार होता। तो आज मैं आपको बहुत सीधा सा रास्ता बताती हूँ पैसे तक पहुँचने के लिए। पैसे के खजाने तक पहुँचने का रास्ता आपको भी मिल सकता है और पैसे का खजाना आपके पास भी आ सकता है, लेकिन आपने पहले से जो ये अपना माइंड सेट रखा हुआ है, इस माइंड सेट को चेंज करना पड़ेगा, इसको रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। रीप्रोग्राम हम कैसे करेंगे? कुछ नए प्रोग्राम वहाँ पर री इम्प्रिंट करके। हमारे यहाँ धन को माता लक्ष्मी की एनर्जी के रूप में माना गया है। कलयुग में और हर युग में धन का एक विशेष प्रभाव रहा है। अर्थव्यवस्था में धन का एक विशेष स्थान रहा है। जीवन को सुंदर तरीके से चलाने के लिए मैं आपको एक बात बताती हूँ। अपने माइंडसेट के लिए आप अपने परिवार के सभी लोगों के साथ ये वीडियो देखिए और सुनिए कि पैसे को लेकर जितनी भी धारणाएं मैंने अभी बताई, उन सब बातों को भूल जाना है। भूलना कैसे है? जब नई बातों को फीड करेंगे तो पुरानी बातों को ऑटोमेटिक भूल जाएंगे, वो निकल जाएंगी। धन जो है वो सबसे डिवाइन और पावरफुल एनर्जी है।
जो हर युग में बहुत शक्तिशाली है। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन बहुत सुंदर हो, लेकिन हर किसी का जीवन सुंदर नहीं होता, क्योंकि उन सब के अलग अलग मतभेद और विचार होते हैं धन को लेकर, और इन्हीं विचारों के अनुसार उनका माइंड प्रोग्राम होता है। आपका यही माइंड सेट प्रोग्राम आपको अमीर और गरीब बनाता है। तो माइंड रीप्रोग्राम करने के लिए मैं आज आपको माइंड सेट बिल्कुल, जो मैं आपका माइंड सेट है उसको बिल्कुल चेंज कर रही हूँ। देखिए, पैसा जो नोट है वो तो कागज के नोट हैं, लेकिन जैसे इस ब्रह्मांड की हर चीज में एनर्जी है, तो ये जो धन है, रुपया है, जो कागज के नोट हैं, आपको कागज के नोट जो लगते हैं, ये भी एक तरह की एनर्जी है जो सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है। जब आप इस एनर्जी की वाइब्रेशन के लेवल पे वाइब्रेट करते हैं तो आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं, और इससे आपके जीवन में प्रचुर मात्रा में धन आता है। उससे कनेक्ट होने के लिए आपको अपनी विचारधारा उस एनर्जी के लेवल पर ले जानी होती है। लेकिन अभी जो मैंने आपको बातें कही, पैसे को लेकर उल्टी पुल्टी धारणाएं जो होती हैं, ऐसी सोच से आप वाइब्रेशन के लेवल तक नहीं पहुंच पाते, और नहीं पहुंच पाने की वजह से आपके पास प्रचुर मात्रा में धन नहीं आ पाता। बस आपके माइंडसेट के हिसाब से धन आता और जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास प्रचुर मात्रा में धन हो, तो आपको सबसे पहले कहना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा कि पैसा जीवन के लिए सबसे उपयोगी एनर्जी है, और इस धन से मुझे बहुत प्रेम है। मेरे पास हर तरफ से धन आता है, मेरे पास धन एफर्टलेसली आ जाता है। धन जीवन में सुख और खुशियों की बरसात करता है। मैं पैसे को आकर्षित करने वाला मैग्नेट हूँ। जैसे किसी को प्यार से अगर मुस्कुरा दें देखकर, तो वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाता है। वैसे ही कनेक्शन आपको अपने और पैसे के बीच बनाना है। आप विजुअलाइज कीजिए कि आप बड़े बड़े अमाउंट के चेक रिसीव कर रहे हैं और बड़े बड़े अमाउंट के चेक काट कर लोगों को दे रहे हैं। अपने सेविंग्स अकाउंट में इमेजिन कीजिए, अपने करेंट अकाउंट में इमेजिन कीजिए कि उसमें बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है। धन को लेकर आप जितनी भी पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं उन्हें कीजिए, उन्हें सुंदर सुंदर थॉट्स धन को लेकर बनाइए। दूसरों के पैसे को देखकर उसको ब्लेस कीजिए, उनको देखकर खुशियां जाहिर कीजिए, और उस इंसान से जेलसी मत कीजिए। आप जहां कहीं भी पैसे को देखें, आपके चेहरे पर खुशी और ताजगी आ जानी चाहिए, ताकि वो एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। मन में सोचना शुरू कर दीजिए कि मैं अपने काम को इंजॉय करते हुए पैसा कमाता हूँ। इस तरह से पैसे को लेकर आप हमेशा सकारात्मक विचार रखिए। आप जो भी माइंडसेट बनाते हैं वो सब प्रोग्राम होकर आपके नर्वस सिस्टम में जाते हैं, और आप वैसे ही यूनिवर्स के साथ जुड़ने लग जाते हैं। आप अपने नर्वस सिस्टम में इन्हीं विचारों की एनर्जी लेकर चलते हैं। पैसे को लेकर खराब विचार और धारणाओं से आप सारा इल्ज़ाम माता लक्ष्मी पर लगाकर उनको कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत है। क्या पैसा कहता है कि आप खराब बन जाओ, अपने विचारों को गंदा कर लो, अपने जीवन का सत्यानाश कर लो? क्या पैसा आपसे ये बोलता है? वो तो आपकी सेवा में आता है। ये आपकी कमी होती है कि आप जब धन को देखते हैं तो आपका मन बस में नहीं रहता और आप पैसे का दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं, जो बर्बादी की तरफ ले जाता है। यहाँ पर दोषी वो मन है, इंसान है, धन नहीं। लेकिन अगर आप फिर भी इल्ज़ाम पैसे को लगाएंगे तो वो मनी एनर्जी आपकी दोस्त कभी नहीं बन सकती। पैसा आपसे मिलना भी नहीं चाहेगा, लेकिन आप चाहते रह जाएंगे कि मैं सुपर रिच बन जाऊं। लाइफ में ये हमेशा के लिए बदल दीजिए कि जहां धन होता है वहां खराब होता है।
जहाँ धन होता है वहाँ खराब नहीं होता, वहाँ के लोग खराब हो सकते हैं। ऐसा सकारात्मक माइंडसेट आपको डेफिनेटली धनवान बना देगा और आपके लिए धन के अनेकों स्रोत खोल देगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक्स कीजिए, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। जाते जाते बेल आइकॉन भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स अ लॉट।